पुराने समय की बात है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते खाते थे, लेकिन 7वां बेटा निकम्मा बेरोजगार था। बुढ़िया माँ 6 कमाऊ बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और जो कुछ जूठन बचता वह 7वें बेटे को दे देती थी। 7वां बेटा बहुत भोला था, वह मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। जो कुछ अच्छा भोजन होता है यही मुझे देती है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ ही तो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के पकवान और चूरमे के लड्डू बने। वह बेटा सिर दर्द का बहाना करके एक पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर लेट गया और जांचने लगा। उसने देखा कि माँ ने 6 भाइयों के लिए सुंदर आसन बिछाए, उन्हें आग्रह करके 7 प्रकार के पकवान परोसे। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाया और जूठन साफ कर उस 7वें बेटे को पुकारा। 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेस दूसरे देश जा रहा हूं। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ ही जा रहा हूं। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावें परदेस, आवेंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारा सोच हटाए। राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सोले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कह उसने गोबर भरे हाथ से उसकी पीठ पर छाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर उसने कहा, भाई मुझे नौकर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, उसने रख लिया। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। धीरे धीरे लड़का काम में इतना होशियार हो गया कि कुछ ही दिनों में साहूकार ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सा। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुती को पुत्र मिलता है, पति परदेस गया हो तो शीघ्र घर आता है, कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है और मन की सभी कामनाएं संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? स्त्री ने बताया, शुक्रवार को सुबह उठकर नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद ले, सच्चे मन से माता का पूजन करना, खटाई भूल कर भी मत खाना और न किसी को खिलाना, दिन में 1 बार भोजन करना। व्रत का विधान सुनकर बहू बहुत खुश हुई। रास्ते में उसने लकड़ियों का बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना खरीदकर माता के मंदिर में गई। माता के चरणों में लेटकर विनती करने लगी, माँ मैं नितांत अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। उस दिन से वह हर शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ ही दिनों में उसके बहू ने उन्हें नियम समझाया, पर वे नहीं माने और खटाई खाकर वहां से चले गए। इसके तुरंत बाद ही पति को सिपाही आकर पकड़ ले गए, क्योंकि उसके पास जो धन था वह सब राज्य का माल चोरी का था। बहू उदास होकर फिर माता के मंदिर गई और क्षमा मांगी। माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तूने उद्यापन में भूल की है, खटाई खाई है और खिलाई भी है। बहू ने फिर से उद्यापन करने का संकल्प लिया और इस बार पूरे विधि विधान से उद्यापन किया। माता प्रसन्न हुई और पति को जेल से रिहाई मिल गई। कुछ समय बाद उन्हें सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उनका जीवन सुखों से भर गया। सास और जेठानियों ने भी माता का प्रताप देखकर व्रत करना शुरू कर दिया। हे संतोषी माता, जैसे आपने उस बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। जय संतोषी माता।